नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आज मैं मेरे फैमिली के साथ डिनर कर रही हूं और डिनर में सिर्फ और सिर्फ एक चीज है और वो है चीकू। ये जो चीकू है वो बहुत ही मीठे हैं और इसमें से बहुत सारा हमें विटामिन्स मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन मिलता है, सब कुछ इसमें से ही मिल जाता है। बहुत सारे घर में ऐसा होता है कि जो लंच होता है वो 12 बजे होता है, 1 बजे होता है, 2 बजे होता है, कोई ऑफिस में होता है, कोई स्कूल में होता है, कोई घर पे होता है, तो पता नहीं कौन कब खाता है। लेकिन मेरा कहना ये है कि हमेशा डिनर पूरे फैमिली के साथ करना चाहिए। ये पूरा हमारा फैमिली है और मेरा बेटा भी है, वो भी हमारे साथ ही खाने वाला है, लेकिन अभी वीडियो बना रहा है। तो ये जो हमारा डिनर है, तो आप क्या बताना चाहोगे डिनर के बारे में? आप क्या कह रहे थे? नमस्ते। एक्चुअली डिनर तो सब साथ में करना चाहिए, यानी कि एक टाइम साथ में बैठ के खाना खाए तो अच्छा रहता है। हाँ, थोड़ी बातें भी हो सकती है और एक घर में एक कनेक्टिविटी रहती है कि साथ में कोई बात किया एक किया। कोई कोई घर में ऐसा होता है कि जेंट्स पहले खाना दे देते हैं उनको और लेडीज को बाद में खाना खिला दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, सबको साथ में मिलके खाना चाहिए जी। और यानी लंच हो या डिनर हो, कोई भी एक टाइम का तो कम से कम साथ में खाना चाहिए। जी, आपको चीकू खाने से, आप तो खाते नहीं है, आप चीकू जो खाते हैं तो पेट भर जाएगा क्या आपका, कि थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि खिचड़ी याद आती है, दाल चावल याद आते हैं? नहीं, कुछ नहीं याद आता है। ये चीकू से एकदम पेट भर जाता है। जी, हमारे घर में ऐसे सिस्टम है कि लंच में भी जूस बनता है और डिनर में भी जूस बनता है। कोई भी फ्रूट का जूस हो या कोई भी वेजिटेबल्स का जूस हो, अगर कुछ भी ना हो तो हम नींबू पानी भी पीते हैं साथ में। तो अभी ये जो हमारा डिनर है वो खाने के बाद हम सारे लोग नींबू पानी पी के ही सोते हैं। कभी प्योर पानी पीने का तो हमारे पास जगह ही नहीं होती है। या तो फिर ग्रीन पत्तियों का जूस पीते हैं या फ्रूट्स का जूस पीते हैं, वेजिटेबल्स का जूस पीते हैं या फिर चीकू की स्मूदी बनाते हैं। आज हमने दोपहर में चीकू की स्मूदी भी बनाई थी, जब 4 बजे स्नैक का टाइम था तो चीकू की स्मूदी बनाई थी। उसकी भी रेसिपी हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप सर्च कर सकोगे कि हमारी चैनल में 100 से भी ज्यादा हमने रेसिपी बनाई है। तो चीकू की रेसिपी आप सर्च कर सकते हो, जो हमने स्मूदी बनाई थी। तो खाइए आप और हमें भी खिलाइए। ये ऐसी चीज है कि छुपाने की जरूरत नहीं है। दाल चावल नहीं है, कड़ी खिचड़ी नहीं है, हम सबके सामने खाते हैं। हम रोड पे भी चीकू खा सकते हैं, घर में भी चीकू खा सकते हैं। ये ऐसी चीज है जो हम भगवान को मंदिर में चढ़ाते हैं। इतनी पवित्र चीज है कि ये खाने के बाद कभी डिसीज नहीं आता है। ये हमारी छोटी सी बेटी है, ये बेटी भी इतनी प्यारी है। प्यारी इसीलिए है कि मम्मी को फॉलो करती है। मम्मी की थाली में दाबेली होगी तो दाबेली खा लेगी, मम्मी की थाली में ढोकली होगी तो ढोकली खा लेती है। लेकिन मम्मी ने खाना ही पकाना बंद कर दिया है। हमारे घर में डिनर, लंच, स्नैक, ब्रेकफास्ट बनता ही नहीं है, किचन चालू ही नहीं होता है। इसको तो मैंने किचन में गैस चालू करना भी नहीं सिखाया है, सिखाने वाली भी नहीं हूँ, क्योंकि परमात्मा ने इतना सारा, इतने बड़े सनलाइट की मदद से चीकू उगाए हैं। हर सीजन में कलरफुल और टेस्टफुल बहुत सारे फ्रूट्स उगते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स भगवान उगाते हैं और वो भी सीजनल है, नेचुरल है, रीजनल है, ओरिजिनल है, वो हमें खाना है। तो बेटा आप चीकू खाइए और आपका चीकू से, मैं तो उसको काट के भी नहीं देती हूँ, वो अपने आप ही काटती है। उसको छिलके निकालना हो तो निकाले, नहीं निकालना हो तो नहीं निकाले। 5 खाए 10 खाए, इतने सारे चीकू है हमारे पास, तो इसको जितना भी खाए उसकी मर्जी। तो बेटा चीकू खा के कभी ऐसा भी कर सकते हैं कि चाकू नहीं हो तो ऐसे काट के भी खा सकते हैं। ये ऐसी चीज है कि जिसमें किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में कोई सपोर्ट नहीं करता हो तो भी ऐसा कर सकते हो। बाहर से चीकू ले आओ, 1 kg 2 kg, थाली भर के चीकू खा लो। बेटा चीकू अच्छे लगते हैं, मीठे हैं, कड़वे हैं?
बहुत मीठा है और खाने में भी बहुत मजा आती है। डेजर्ट खाते हो ऐसा लगता है। पेट तो भर जाता है। काफी। अभी आपने 4 बजे स्मूदी बनाई थी, कैसी बनी थी? बहुत अच्छी थी। और इसमें ये स्पेशलिटी है कि जो मदर्स होती है वो बोलती है कि हम हमारा बेटा दूध नहीं पीता, दूध नहीं पीता। तो आप स्मूदी में एक एडवांटेज है कि वेगन मिल्क बना सकते हो और स्मूदी में ये चीकू के साथ मिक्स कर दो तो आपके बेटे को पता भी नहीं चलेगा कि अंदर दूध है कि नहीं है। आपके जो जनरेशन में तो आजकल सभी बच्चे आपकी एज के सारे जंक फूड के पीछे पड़े होते हैं, उनको घर का भी खाना नहीं पसंद होता है। तो आप कैसे ये चीकू से पूरे दिन मतलब कि ये जो हमारी बेटी है लंच डिनर स्नैक ब्रेकफास्ट 100% रॉ फूड पे है, जूस भी अपने आप बनाती है, तो बेटा आप कैसे ये जंक फूड को आप छोड़ दिया है और आप कैसे ये फूड खाते हो, वो भी आप सबको दर्शकों को बताइए। मुझे मम्मी ने बताया कि एक बार समझा दिया कि ये सिस्टम में क्या है और बोला कि वो जो पका हुआ खाना है वो मृत आहार है, तो उसमें सब उसके न्यूट्रिशंस मर जाते हैं, तो वो खाने से कुछ मिलेगा नहीं, सिर्फ वो बॉडी में क्लॉट होता रहेगा और वेस्ट बनता रहेगा। तो ये खाने से इतने सारे बेनिफिट्स है। ये लाइव फूड है, जो हम लिविंग पर्सन है तो हमें लाइव फूड खाना चाहिए। तो बस ये एक बार समझा दिया तो अब यही फॉलो करते हैं कि वो गलत चीज है और ये सही चीज है। जी, आप पहले ऐसे शिकायत करते थे कि मम्मी हेयर फॉल बहुत हो रहा है, तो क्या ये जंक फूड है? मेरे कहने के मतलब ये जंक फूड है क्योंकि इसको अभी मैं लेके आई और अभी खा लिया, इससे तो इंस्टेंट फूड और कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप हेयर फॉल के बारे में पहले मुझे बहुत शिकायत करते रहते थे, अब तो बताते भी नहीं हो कि हेयर का कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, तो वो भी आप दर्शकों को बताइए। जी, तो पहले ऐसा कोई मैंने बहुत सारी, मुझे एक स्किन एलर्जी थी तो उसकी वजह से गलत गोलियां, मतलब जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो खाने हुए थे। तब तो ये सब नॉलेज नहीं था, तो अब जब पता चला है कि वो सब गलत था तो ये सब खाने के बाद, एनिमा करने के बाद पूरी बॉडी क्लीन हो गई। तो अभी पता चला कि जो हेयर फॉल जो इश्यू हो रहा था कि क्यों इतने सारे बाल झड़ रहे थे, और मुझे बाल का इतना शौक था कि अगर बाल ही गिर गए तो फिर ऐसे मजा नहीं आती अंदर से। तो जब भी हेयर वॉश करने जाती थी तो बाहर आके पहले एक ही कंप्लेन होती थी कि मम्मी देखो इतने सारे बाल झड़ गए, बाल झड़ गए। पूरे एवरी संडे यही टॉपिक होता था कि बाल झड़ गए। और अब ये खाने से मुझे याद भी नहीं है कि कब आखिरी बार बाल झड़े थे, और जब वॉश करके बाहर आने के बाद ऐसे याद नहीं होता कि नोट नहीं किया होता कि बाल झड़े हैं। तो सारी कंप्लेंट्स चली गई और अब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे इतने अच्छे बाल हो गए हैं। चीकू खाना अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा है। आप कॉलेज जाते हो तो चीकू साथ में लेके जाते हो? हाँ, मोस्टली तो ऐसा होता है कि एप्पल्स ज्यादा प्रेफर करते हैं, कि जब वो सीजन होती है तो एप्पल्स प्रेफर करते हैं, या फिर ऑरेंज जो कैरी करने में इजी है, वहाँ पर इजीली कट भी नहीं करना पड़ता, ऐसे ही ओपन करके या फिर बाइट करके खा लेना। कल तो आप ग्रेप्स भी लेके गए थे। हाँ, तो ग्रेप्स भी अच्छे हैं, सिर्फ यहाँ से वॉश कर लो या फिर डायरेक्ट वहां जाकर वॉश कर लो और डायरेक्ट खा लो, खत्म बात। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मैं उसको कुछ लंच या ब्रेकफास्ट कॉलेज में देना भूल जाती हूँ, तो रास्ते में से कोई भी फ्रूट की शॉप से बेटा क्या परचेस कर लेते हो? बनाना ले लेता है जी। और एक बार ऐसा भी हुआ था कि मैंने जूस बना के दिया लेकिन घर पे ही छोड़ दिया, तो रास्ते में आपने जूस का कैसे मैनेज किया? शुगर केन का जूस पी लिया। जी, गन्ने का जो जूस होता है वो कहीं पे भी मिल जाता है। तो पहले तो ऐसा था कि जब भी बच्चों को प्यास लगती, भूख लगती, तो बाहर का कुछ भी जंक फूड ले लेते या फिर जो भी बाहर के जो भी खाना होता था वो खा लेते थे। लेकिन अभी ऐसी आदत पड़ गई है कि जो जीवंत फूड है, जो जिसमें प्राण है, ऐसा फूड ही इनको अच्छा लगता है। ये हैबिट ही हमारे घर में हो गई है कि जब भी भूख लगे, रात को 2 बजे या 1 बजे भी उठ जाते हैं, पढ़ते हैं, पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, सब फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं, तो भी रात को ये लोग जूस बनाते थे। एक बार की मैं बात बताऊं कि रात को हमारे दोनों बच्चों की एग्जाम चल रही थी, तो 1:30 बजे तक दोनों पढ़ रहे थे और मैं तभी उठी, तो मैंने देखा कि दोनों बच्चे पढ़ रहे थे। फिर मैंने पूछा कि कुछ चाहिए आपको, तो इन्होंने कहा कि
जूस पीने का मन हो रहा है, तो मैंने रात को 1:30-2 बजे मैंने पाइनएप्पल का जूस निकाल के दोनों को पिलाया, मैंने भी पिया। इतना तो किया, लेकिन इन पे भी मैंने अत्याचार ये किया कि रात को सो गए थे, मैंने कहा उठो तो ये डर गए कि क्या हो गया, मुझे तो अभी इतनी गहरी नींद में थे, आंख भी नहीं खोल सकते थे। तो मैंने इनको भी उठा के ग्लास पूरा दे दिया। तो ये तो सोचने लगी कि सुबह हो गई या शाम हो गई, मैं दोपहर है कि कब है, मुझे क्यों अभी जूस दे रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि बच्चों को पढ़ाई चल रही थी और मैंने अभी जूस निकाला, तो इनको हमने 2 बजे उठा के पाइनएप्पल का जूस पिलाया। तो कैसा लगा? बहुत मजा आया था, अच्छा लगता है। जूस पिलाते हैं तो कभी भी पी लेते हैं, जी। अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही प्यारे है, कभी गुस्सा नहीं करते हैं। जिसके पेट में रोटी सब्जी दाल चावल होगी उनको ही गुस्सा आता है, इनको गुस्सा नहीं आता है। पहले से भी उनका जन्म से ही ऐसा नेचर है कि बहुत कोऑपरेटिव है। और वैसे भी अभी ये खाना खा के तो कभी गुस्सा आता ही नहीं है। तो आपको या आपके हस्बैंड को या आपके बच्चों को कभी भी गुस्सा आता हो तो उनको एनीमा करने की सजेशन दीजिए। हमारे टेबल पे हमेशा एनीमा पॉट होता है। खाने के टेबल पे आने से पहले सबको पूछा जाता है कि एनीमा किया है कि नहीं। तो हमारे घर में सारे के सारे लोग हमेशा एनीमा करते हैं, और जिसके घर में एनीमा पॉट होगा उनके यहाँ पे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, डिसीज नहीं आएगी। तो आप भी ऐसा एक आहार से भी खाना खा सकते हो। ये एक आहार है। एक आहार मतलब इसमें पूरी डिश भर के 50 वानगियों खाएंगे तो ही पेट भरेगा, ऐसा नहीं है। ये एक चीकू से भी हमारा पेट भर जाता है और बहुत ही संतुष्टि मिलती है। ऐसा बहुत लोगों के घर में आदत पड़ गई है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, दांत नहीं है, वो बाजरी का रोटला खाते हैं या ज्वार का रोटला खाते हैं, मकई का रोटला खाते हैं, रोटी खाते हैं, पराठा खाते हैं, और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करती है क्योंकि बुजुर्ग हो गए हैं। सिस्टम जो है वो धीरे पड़ जाती है, दांत काम नहीं करते हैं। तो इन लोगों को ऐसा चीकू खिलाया जा सकता है, इनकी स्मूदी बना के भी खिलाया जा सकता है। तो ये ऐसी चीज़ है कि बहुत हेल्दी चीज़ है। तो इतनी थाली भर के खाएंगे तो ही पेट भरेगा, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे इतने सारे हम चीकू ले आए हैं, तो ये चीकू जब भी भूख लगती है तो हम पेट भर के खा लेते हैं। तो आप भी ऐसा ऐसा भोजन खाइए। और आपको सबसे अच्छा कौन सा फ्रूट लगता है ये हमें YouTube के कमेंट बॉक्स में आप हमसे बता सकते हो कि आज सिर्फ आपने कौन सा एक ही फ्रूट खा के लंच डिनर ब्रेकफास्ट स्नैक कर लिया, या तो फिर अकेला लंच कर लिया या फिर अकेला डिनर कर लिया, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो बेटा सबको बाय बाय बोल देंगे हम। तो आप सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, हमेशा हमारी चैनल देखते रहो, बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड करते रहो। और आपको हमें कुछ भी पूछना हो तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में हमें फ़ोन कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में हमें फ़ोन कीजिए। यही हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आपको हमें मिलना हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क में हम कंसल्टेशन करते हैं। शाम को 4 बजे से 6 बजे मंडे टू फ्राइडे आप आ सकते हो, और सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो। यही शुभकामनाओं के साथ हम तीनों आप सबको बाय बाय कहेंगे। तो आपको अगर हमारी चैनल अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।